डॉक्टर इसरार अहमद साहब और जूनागढ़ी साहब ये लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं लौंडी, जिसका मतलब होता है नाचने वाली। लॉजिक सुनना गाइस। Sahil, he's not comfortable with the Londi word, so that's why he's saying like, oh, Londi, Londi, Bandi, Bandi. नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने कहा कि Handmade. मैं अल्लाह का गुलाम हूं, तो मैंने कहा कि फिर जो मोमिनाएं हैं वो अल्लाह की लौंडी है, क्योंकि Yeah, I गुलाम। heard. बट जी ये कह रहा है ना लोंडी, बस लोंडी वर्ड ना यूज करो, फिर बोलता है हाँ सेक्स क्या है, इस्लाम में है ही सब सेक्स है, हर चीज में तो मोहम्मद ने सेक्स घुसा दिया है, बिकॉज अरबिक पीपल आर सो हॉर्नी ऑलवेज, सो ही यूज्ड सेक्स फॉर टू ग्रो हिज रिलीजन, सो हर चीज में तो उसने आदाब बताए हुए हैं। अभी सेक्स करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, ये वो सब कुछ तो उन्होंने ये चीज डाली हुई है। तो फिर हाँ ये आगे से कहता है सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, और खुद की एडुकेटेड क्या होता है, एजुकेटेड होता है, एडुकेटेड, हैंडमेड, और ये सब बोल रहे हैं टॉपिक पे जो हैंडमेड हैंडमेड। हैंडमेड ओके, यहाँ पे पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि बांदी लिखने की जगह लौंडी लिखा है, और नाचने वाली मतलब क्या एक्चुअली हाँ वही वही समझाने लौंडी के लिए मतलब आप नाचने वाली। शांति हो जाओ, ठीक है। इतनी सपोर्ट करने की, ये चमचेगिरी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। साहिल को बोलने तो जो बोलना है वो, ठीक है, वो चलाता है, अगर तुम लोग को अपने मुंह यूज बंद करता है। रखो, कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, अब वो सोचेगा शट अप बड़ी। आमिर, अच्छा लगेगा चार औरतों से जलील होना? अच्छा लगेगा? क्यों जबरदस्ती का जलील होना चाह रहे हो? अच्छे से बात करो ना। नहीं है ना, बात करता हूँ। एक्चुअली आई एम अ मेल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा आर्गुमेंट क्या? मेल से होगा। You are? औरत नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। आई एम अ मेल। या You are a male. या Handmade. हैंडमेड। कुछ भी नहीं। He have a problem with मतलब female, so he just use his hand to satisfy himself. He's That's a why handmade लॉफुल हैंडमेड्स बोलते हैं, हैंडमेड्स नॉट हैंडमेड, हैंडमेड चलो ये। MDS, ओके। अरे तुमने हैंडमेड बोला था भाई। Understood the pronunciation. I Okay. understand, Pronunciation. No, you don't understand. That's why you are doing funny things. Okay. No, I didn't do तो nothing. Actually, you were जब बात talking करना है, जब बात करने आते हो ना। अच्छा एक मिनट, बाकी सब लोग चुप हो जाओ थोड़ा। आमिर, आप कितना पढ़े लिखे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है आपने? या इंग्लिश लैंग्वेज में किया है या कौन से लैंग्वेज में? मतलब आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज था स्कूल में, मीडियम था, वो इंग्लिश मीडियम था या हिंदी या कोई दूसरा मीडियम था? क्लास 10 तक मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा, क्लास 12 यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। असल में क्या होता है मालूम है आमिर, बोलने दोगे पूरी बातें? अच्छा पहले बता लो। जब मैंने कॉलेज में गया, वहाँ पे मैंने 2 से 3 लैंग्वेजेस सीख लिए। क्या एक्चुअली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, बंगाली लैंग्वेज चलती है। तो हमने वहाँ बंगाली दोस्तों से, उससे पहले मुझे एक वर्ड भी बंगाली का नहीं आता था, वहाँ हमने बंगाली भी सीखी। वहाँ हमने इंग्लिश दोस्तों से मिले, क्योंकि कॉलेज में क्या होते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, मीडियम से पढ़ करके आते हैं लोग। कोई हिंदी मीडियम से आता है, इंग्लिश मीडियम से आता है, एंड अदर जो भी आते हैं। तो क्या होता है, सब एक जगह यूनाइट होते हैं। यूनाइट होने के बाद जब आपस में गॉसिपिंग होती है, एंड जब एजुकेशन के पर्पज से आप आगे बढ़ रहे होगे, तो क्या होता है, एक दूसरे से हेल्पफुल होकर के क्या होते हैं, एजुकेशन में सीख जाते हैं आप। ये एडुकेशन क्या बोलता है यार? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एडुकेशन, व्हाट्स दैट? एजुकेशन। Then why you said education? This it's my opinion, that's why I'm telling you. अरे Okay. तुम्हारे भाई आके फुल, मेरे ख्याल से ये 30 दिन का कोर्स इन्होंने इंग्लिश लर्निंग का कोर्स किधर सीखा है, आज आके इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोले चलो इधर प्रैक्टिस करके सीख लेता हूँ, फिर जाके वहां पे जो टेस्ट होगा उसमें पास करूंगा मैं। जब देखो, जब कोई बंदा आएगा तुम्हें रूबरू कराने के लिए ना, कुरान से जब रूबरू कराने आएगा ना, तो तुम उनके सामने यही सब, ये जितने भी जो अलग धर्म के लोग हैं ना, उन्हें तुम बेवकूफ बना करके उन्हें समझा सकते हो ऐसे। और तुम्हारे 80 to 90% जो फॉलोअर है ना, वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। तो कौन सा दिमाग बंद करके रखा भाई मैंने? कौन सा दिमाग बंद किया है? हाँ बोलो। आमिर, आपने कहा हैंडमेड, ठीक है, लॉफुल हैंडमेड्स,
ओके, ये हैंडमेड्स वाला तर्जुमा कहाँ से तुमने लिया? HANDMAIDS, लॉफुल हैंडमेड। कहाँ से ठीक लिया है, ये तर्जुमा? कहाँ से लिया तर्जुमा किसने मतलब क्या तर्जुमा होता है? है? जैसे मैं यहाँ पे तुमको तर्जुमा बता रहा हूँ, मैंने आपको, एक मिनट रुको, ये देखो, मैंने आपको किसका अहदीस.com तर्जुमा का बताया तर्जुमा है, था? अहदीस.com का तर्जुमा है, अहदीस.com का तर्जुमा है। अच्छा, अहादीस.com का तर्जुमा। मुतरजिम कौन है उसके? क्या चीज बोला? मुतरजिम कौन है? किसने तर्जुमा किया है वो इंग्लिश में? अरे भाई सही मेरे, आपको इंटरनेशनल उतने का है। आपको उससे क्या मतलब कि कौन तर्जुमा किया, क्या तर्जुमा इसलिए किया? पूछ रहा हूँ कि कि तुम्हें टॉपिक पे बहस करनी है या है। कौन तर्जुमा किया उनसे तुम्हें बात करनी है? अच्छा, अहादीस.com, मेरे को लिंक बोलो, क्या है अहादीस? अहदीस.com, एक AHADEES.com। मिनट। भाई तुम्हारे वीडियो में मैं देखा, जिसमें डिबेट की, उस सब में तो हार गए अरे हो, चैनल थोड़ा डिलीट चुप करने हो का जाओ। ऑप्शन दिए हो। ठीक है, इसमें तुमने अल्फामी चैनल है, डिलीट नहीं किया। भाई मेरे को मुंह हंसी बंद आती करो। तेरे जैसे लोग पे, तेरे जैसे इंग्लिश जबर हेरिटेक ट्रांसलेशन। जैसे लोग पे, तेरे वो एडम सीकर जो है उन जैसे दो कौड़ी के लड़के पे। अरेबिक ठीक है, मत, मेरे को इंग्लिश शर्म काउंट। आती है भाई कि चैलेंज करने आ गया है इस्लाम को। मतलब अबे भाई जब खत्म होना रहता ना इस्लाम को, जब 313 थे उस टाइम खत्म हो जाते। हिट विकेट नहीं करने का इधर, एक मिनट रुक जा। यहाँ पे इन लोगों ने ये लिखा भी नहीं है कि भाई ये तर्जुमा है किसका। अरेबिक टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, बट फ्रॉम देयर वाइफ्स और लॉफुल हैंडमेड्स। ये हैंडमेड्स क्या होता है? हु आर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हैंड। A female ते नहीं है, servant. ठीक है। जो तुम बोला, तो जो तुम आमिर जिस आमिर जिन्हें तुम आमिर आमिर नहीं पता है आमिर ना, उन्हें आमिर तुम बेवकूफ आमिर बनाओगे भाई। आमिर, हाँ, बैक टू द मेरे टॉपिक। ऐसे एक आमिर खड़े हो जाएंगे ना, मेरे आमिर, बैक टू द टॉपिक। ये सलून गीली लॉन्ड्री हो वर्ड जाएगी। का क्या करूं मैं? बोलो बोलो लॉन्ड्री वर्ड बोलो का क्या बोलो, करूं? तकलीफ हुआ भाई को, बोलो बोलो लॉन्ड्री वर्ड का क्या करूं? बोलो ना, क्या चेंज करूं करो, लॉन्ड्री वर्ड का? मैनुपुलेट करो भाई। मैं पूछ रहा हूं लॉन्ड्री वर्ड का क्या करूं, जो कुरान में अभी ये ट्रांसलेशन में डॉक्टर इस्लाम। कुरान नहीं बोला। हाँ, कुरान नहीं बोला, ये मत बोलना कुरान बोल रहा है, ठीक है। ये बोलना कि हाँ, अच्छा, इंसान डॉक्टर इंसान इस्लाम बोल ने एक रहा है। नया कुरान बनाया है। नहीं, कुरान नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने तर्जुमा किया है जनरल सही फॉर्म में तर्जुमा किया है, समझाने के लिए। गलत किया है? जनरल फॉर्म में समझाने के लिए। अब जैसे वर्ड आता है, ठीक है, तुम लोग यूज करते हो कुरान में, क्या कि भाई जब अर्थ चलती। ट्रांसलेशन, सुनो, जब ट्रांसलेशन होता है ना, ट्रांसलेशन हैज टू बी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, नॉट जनरल एंड फनरल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज ऑलवेज, इट हैज टू बी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। जनरल समझाने वाला ट्रांसलेशन नहीं हो, समझाने के लिए फिर तफसीर होती है। यहां पे इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। सिनोनिम्स क्या होता है भाई, मेरे जवाब दो, सिनोनिम्स क्या होता है? क्या सिनोनिम्स? सिनोनिम्स किसको बोलते हैं? किसको वर्ड सुने बोलते हो हैं? कभी? सुने हो कभी वर्ड? एक वर्ड का, हाँ, एक वर्ड का जो दूसरा उसका वर्ड सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड होता है, वो होता है भाई लोग नोट सिनोनिम्स। करना, जितने व्यूवर्स हैं, हाँ नोट करना, साहिल क्या बोल रहा है, हाँ दूसरा वर्ड बहुत, हाँ बोलो बोलो। हाँ, सिनोनिम्स का एक जो है, जैसा अभी तुम बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे बांदी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है? ओके, एक ट्रांसलेटर ने बांदी वर्ड यूज किया, राइट? ओके। उसका सिनोनिम जो है वो लॉन्डी वर्ड हो गया। तो दोनों का मतलब सेम ही है। हाँ, तो किस लिए, तो किस जगह पे किसका इस्तेमाल होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। वेरी का किस इस्तेमाल तरह? कहाँ, मतलब देखो, गुड का हाँ, इस्तेमाल कहाँ होता है, गुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, बेस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, बेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, हम लोग सब जानते हैं। ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स नहीं है, ये एक दूसरे का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अबे पास्ट फॉर्म है, अरे ठीक है। माधुरी, ये कौन सी भाई जगह इंग्लिश पे, क्लासेस देने आए हो सुनो क्या? सुनो सुनो, कौन सी हेलो हेलो। जगह पे इंग्लिश लॉन्ड्री पढ़ा है का भाई? गलत तेरी सारी कंफ्यूजन 360 डिग्री से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तेरी अरे मेरे 360 भाई, डिग्री। इसकी इस छोड़। जरा चुप करिए। अभी हाँ, तू सिनोनिम्स की बात कर रहा था, और अभी ये गुड बेटर बेस्ट। अरे इंग्लिश क्लासेस देने आया था वो।
अरे ये कौन सा नमूना है भाई, ये कहाँ से वर्ड पढ़ पे के यार ये वर्ड टॉपिक पे पे वर्ड बात नहीं पे कर लोगों को वर्ड पे लोगों को उलझाओगे तो फिर तुमने जब लॉन्डी का वर्ड इतना सीरियसली लेकर के इस्तेमाल किया ना, इसलिए मेरे को इतना बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर आमिर, इंजीनियर है। ओ माय गॉड हाँ, आमिर, सॉफ्टवेयर यू आर इडियट, ओके, लॉल, you are idiot too motherfucker यू आर इडियट। आमिर थोड़ा खुश हो जा, मुझे ये बता कि लॉन्डी का वर्ड जो है लगता ये है कि तुम problematic है या नॉर्मल इस्लाम वर्ड है, है? ठीक है, ये मेरा इस्लाम है कि तुम गुस्सा होकर गाली मत दो आमिर, दूसरे को, ठीक है। आमिर, चाहता तो आमिर, मेरे पास भी आमिर, वही ब्रेन है, let's चाहता see तो मेरे पास soon भी ये वही मुल्क पोटेंशियल। फटेगा you know तुम्हारे ये जल्दी बहुत इस्लाम जल्दी फटने ने वाला है अबू बकर को गाली देना सिखाया, ओके, रेफरेंस दो भाई। रेफरेंस दो, हाँ, मानेगा फिर? बोल ना। अच्छा, और फिर साहिल बोलना जी कि ये अबू बकर लॉन्डी गालीबाज थे। अब भी मैं अरे रेफरेंस दिखाता हूँ। अबू बकर का मर्तबा तू क्या जानता है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। गा नहीं, अभी तू यहाँ पे बोलेगा कि अबू बकर गालीबाज थे। ये तेरे डिक्शनरी में होती है और तू ही बोलेगा ये अरे सब वर्ड। मेरा प्यारा बच्चा, हमारे देख, सामने साहबा है, ठीक है, हमारे सामने साहबा है, ठीक है, हमारे सामने साहबा है, वो इज्जत से नाम लिया कर, ठीक है। अपने हाँ, बाप माँ को भी कल ऐसे ही बोलेगा, मैं ठीक है। तेरे बाप का नाम बोल क्या है साहिल, तेरे बाप का नाम रहा क्या हूँ है, कि तो कैसे बड़ा बोलेगा ना। अभी इस्लाम ये सिखाता है वो सिखाता है, बोल रहा था मेरा बच्चे को गुस्सा आ गया अबू बकर का नाम सुन के, और ले मेरा बच्चा। और अब खुद अभी तो तू हमने कह रहा है, मोहम्मद का नाम नहीं लिया खुद खुद और तू कह मैंने के क्या बोला कि अबू बकर को कहोगे, मैंने अबू बकर को का कोई मैंने वो नहीं किया कुछ उनको, यानी अरे तुरे नहीं बोला है, मैंने इज्जत और एहतराम से ही बोला। यही प्रॉब्लम है, आप लोग देखिए कि इनकी मेंटालिटी क्या है। ये चाह रहा था कि मैं हजरत अबू बकर बोलूं, साथ में रजी अल्लाह ये इनकी भी बोल जबरदस्ती है। अरे बट हरकतें तो वैसी होनी चाहिए ना कि इज्जत दी जाए। फिर भी मैं तो नॉर्मल तरीके से ही बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला तेरा अबू बकर ऐसा था, मैंने कहा कि तुम बोलोगे कि अबू बकर गालीबाज थे, मैं तो इज्जत लेके बात किया। अभी स्क्रीन पे पहले इसको हवाला दिखा देता हूं और उसके बाद ये देखते कहां भागेगा। जी आप हवाला लाइए। और ये जो लॉन्डी के बारे में कह रहा है कि लॉन्डी के मतलब कौन सी डिक्शनरी में नॉर्थ की है, ये भी जरा हमको दिखाने के लिए उसमें कहिएगा, उसके पास क्योंकि कोई मैंने आंसर गूगल में नहीं है। सर्च किया, इसका मतलब दासी होता है, दासी, स्लेव। वो खत्म हो गया, उस पे वो खत्म हो गया। चलिए साहिल तुम्हारी मैं आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अब अभी ठीक है, ठीक है। अभी ठीक। ये लो, कहां पे ये भाई स्क्रीन ले ले। सही बुखारी हदीस नंबर 2731। सही बुखारी हदीस नंबर 2731। क्या लिखा हुआ है? सही बुखारी, ए मोहम्मद बताइए, अगर आपने अपनी कौम को तबाह कर दिया तो क्या अपने से पहले किसी भी अरब के मुतालिक सुना है कि इसने अपने खानदान का नाम व निशान मिटा दिया हो? लेकिन अगर दूसरी बात वाकई हुई, यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब हुए, तो मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथियों का मुंह देखता हूं, ये मुख्तलिफ जिन्स लोग यही करेंगे। इस वक्त ये सब लोग भाग जाएंगे और आपको तन्हा छोड़ देंगे। इस पर अबू बकर बोले, सुस बदर अल्लात। अच्छा, यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन करने वाला है उसने ट्रांसलेट क्यों नहीं किया, बल्कि वो जो एग्जैक्ट वर्ड था अरबी का वो उसको वैसे का वैसे ब्रैकेट में लिख दिया, उमसुस बदर अल्लात। क्या होता है इसका अरबी बताओ? इसकी अरबी क्या होती है वाले? बताओ। ये देखो, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर। उमसुस बदर अल्लात सक दी लात क्लिटोरिस। लात की, भाई लोग सब लोग हेडफोन पहने हुए हैं क्या?
यार अभी भी ऑडियो सही नहीं है क्या मेरी? नहीं अभी ठीक ये है, ऑडियो ठीक बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, सब लोग हेडफोन पहने हुए हैं भाई लोग, ताकि मैं इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में कर दूं, इसके समझ में आ जाए। अगर कोई हेडफोन नहीं पहना है और आजू बाजू में फैमिली के साथ है तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर ले। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूं। अच्छा, सब पहने हैं। हाँ, अब यहां पे हजरत अबू बकर कहते हैं उसको, उमसुस बदर लात, लात की चूत चाटो, सक दी लात क्लिटोरिस। और इसी वजह से ये ट्रांसलेटर जो है, जिसने ये ट्रांसलेट किया है उर्दू में, उसको इतनी शर्म आई कि उसने ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि उसको जैसा इंग्लिश का वर्ड था, गाली था, वैसे का वैसा उसने ब्रैकेट में डाल दिया। उसको भी शर्म आ गई। हाँ भाई, हजरत बोलो अभी के तुम्हारे अबू बकर गालीबाज थे। तुम्हारे बोलने का टाइम खत्म हुआ। हाँ, हो गया, बोलो। हदीस नंबर बताना। बताया था ना भाई, कान में चवन्नी 27 है। 27। सही बुखारी 2731। ओके। ये देखो, विक्रम पटेल पाटिल पूछ रहे, व्हाई एवरी कॉन्वर्जेशन और पॉइंट एंड्स विद एस एंड पुसी। हाँ, क्योंकि करने यही बैठे हो तुम ना यार, कुछ तो करने बैठो ना, घर क्योंकि चलो ना, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारा स्ट्रीम कैसे मजहब ही खिंचा के वही है। जाएगी। तुम्हारी खिंचा के बात कैसे जाएगी, और कुछ नहीं। बस यही करने तुम बैठे हो, और रूबरू कराने आए हो आज। जल्दी देख हदीस लो खोल, व्यूवर्स, यहाँ अरे मत। देख हदीस लो देखो, व्यूवर्स, तुम यही हदीस करेंगे ये देखो। ये यही कर। हदीस अरे खोल बे। तेरे को एक्सप्लेनेशन देने नहीं बोले। जिस धर्म के लोग देख रहे हो ये। खुदी दलाली करता है, क्या करेंगे उस धर्म में? जल्दी से हदीस खोल। भाई एक कॉल सिर्फ बता दे रहा हूँ, एक ही रास्ता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, ये मेरा ये पैगाम जवाब तक है। पहुंचाना, लोगों तक पहुंचा दे रहा चाटने हूँ। के ठीक ऊपर ये जवाब जो है। जो लोगों तक। आमिर फरहान, चूत चाटने के देयर ऊपर इज ये जवाब है। देयर इज देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ So अल्लाह। funny. ठीक, ये जिसने पढ़ा कामयाब हो जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में। तुम कामयाब जिसने हो गए नहीं ना, पढ़ा बहुत भाई, अच्छे उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। ये उसके लिए तो असर है सॉफ्टवेयर के दुनिया में। स्पेलिंग भी नहीं ठीक आते है, हो। सज्जन रुक और जा एक मिनट, सज्जन रुक जा। स्पेलिंग पे नहीं आते होंगे सॉफ्टवेयर। आमिर फरहान, आमिर फरहान, बोल ले, दर्द हुआ, बोल ले भाई। बोलो ना, टक्कर का कोई मिला ना। आमिर, वही चूत कुछ भी चाटने के बनाएगा। ऊपर ये जवाब था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो और तुमको फलाह नहीं मिल जाएगी, ये जवाब था। नहीं नहीं नहीं, उसको तुम्हारी जो है ना, तुम ही गालियां दोगे जो इसका भी बोल जवाब रहे कब हो। देगा, पहले वो बता भाई। एक सेकंड एक सेकंड, मैं तेरी वो हाँ, है ना हदीस तूने शेयर किया, उसी को मैं देख रहा हूँ। एक हाँ। बार थोड़ा सा स्क्रॉल करना, कहाँ गया भाई। गालिया वाले को मार्क करना। सुनो, गालिया वाला को मार्क करना, जो वर्ड था कहाँ पे था वो एक बार मार्क करना। उमसुस बदर लात, मार्क करना। ये इधर है, ये देख। अच्छा चल, तेरे को मैं sunna.com में ओपन करके दिखाता हूँ ये अरे हदीस। नहीं। 2731, रुक जा, तेरे लिए आसानी करता हूँ मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहा। ओके 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 बटी। भाई देखो इतना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे निकलो इनको सामने। प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। तुम कोई भी नहीं, तो कोई नहीं, जाहिली अपना हो। भाई है, अपना भाई है। शट तुम भी अप। तो यहाँ पे जाहिली हो जो आकर के यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। शट अप। भाई ये टाइम वेस्टिंग तेरे से ही होगा। अगर हम फक टाइम ऑफ। वेस्ट करने आए तो तुम क्या पैसा कमाने आओ यहाँ पर? जॉब कर रहे हो? जाओ जाके कंप्यूटर तोड़ो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो कंपनी में काम करता होगा वो लोग भी पछताएंगे। वही ना। ये एक देखने के बाद मिनट तो रुको, निकाल ही देंगे इसको। ये जरा मैं, हाँ ये ले। बेटा हमारे पास सब चीज होती है, ले। ये देख, अरबी में, वयदऊक फ़क़ाल लहू अबू बकर उमसुस बदरल्लात, उमसुस बदरल्लात। ये ले, हाईलाइट भी कर दिया मैंने।
क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मैं देख रहा हूँ अभी, जस्ट एक सेकंड। हाँ हाँ, देख ले देख ले देख ले। मैंने सब लोगों के सामने ये हदीस जो है sunnah.com और उसका जो अरबी है वो भी आप लोगों के सामने रखा है। और ये भाई अगर ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो अब ये कहेंगे कि इनके अबू बकर साहब जो थे ये एक गालीबाज इंसान थे और ऐसी गाली दी जिसको ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट करना नहीं चाह रहे। इंग्लिश वाले का देखता हूं मैं जरा कि इंग्लिश वाले ने क्या इसको ट्रांसलेट किया क्या नहीं किया। एक मिनट। Prophet, whenever Urvat stretched his hand and spat. हा, ये देखो चालाकी, देखो इंग्लिश वाले की चालाकी देखो। हियरिंग दैट अबू बकर अब्यूज्ड हिम, सिर्फ क्या लिखा, अबू बकर अब्यूज्ड हिम। अरे क्या सांप सूख गया? अभी तक तो तू स्कॉलर बन रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, वेट कर। हाँ, मुझे मेरे हदीस पे नहीं मिल रही इसीलिए। हाँ नहीं मिलेगी अभी, ऐसी चीजें नहीं मिलती है। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत बड़ी हदीस है ये, दो हदीस का एक साथ मिला हुआ। तूने कहाँ पर से डाला उठा करके, वही मैं देख रहा हूँ। ट्रांसलेट जी, हाँ इतनी चालाकी देखा ना, sunnah.com वाला चालाक, इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला चालाक, शर्म आ गई। मतलब सब चालाक हो गए और तुम एक से आगे एकदम सादिक इंसान है ना, सच बोलने वाला। वाह भाई, हद है यार। ट्रांसलेशन देखो, बातें मत करो। तेरी बेबसी पे मैं क्या करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बता रहा हूँ मैं, तेरी मेरी बेबसी नहीं है, पे क्या तेरी करूं बेबसी आएगी वो। इंजीनियर। मेरी तो कोई बेबसी नहीं आएगी। ये होता है मोमिनों का हाल गाइस। मोमिनों का हाल गाइस मत करो यहाँ पे है तो बेचारे जो है रोना आ जाता है इनको। और इनके उलमा कभी बताते नहीं है कि हमारे सहाबा जो थे वो गालीबाज थे, बल्कि वो इंसान हजरत अबू बकर नबी के बाद सबसे ज्यादा दर्जा जो है औलिया अंबिया के बाद हजरत अबू बकर का, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और वो अबू बकर क्या कह रहे हैं, हेडफोन लगा लो फिर से अगर आप चाहते हो कि अबू बकर ने क्या कहा जो इनके उलमा ने ट्रांसलेट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से ट्रांसलेट गलत बात, चुप। तो कंफर्म करो और हेडफोन लगा लो। हेडफोन लगा लो, सब चुप करके बैठो तुम। कौन कौन चाहता है कि मैं फिर से ट्रांसलेट करूं जो हजरत अबू बकर ने कहा है। बोलते बांदी जो आकर के यहाँ पे ना शट अप। अबे इसको एक हदीस नहीं मिल रही है। इसे ही कहते बांदी, ठीक है। जो लोग पूछते हैं ना बांदी क्या होती है, यहाँ पे देखो 4 बांदियां। यार ये कितनी बकवास करता है। बिकॉज ही इज फिनिश्ड। ये फटेगा, अभी फट रहा, शुरू हुआ है ये, अभी शुरू हो गया, फटना शुरू हो गया ये। और ये अभी है ना बैक स्टेज में तो भी बोले जा रहा है, ये देखना अभी अपन जब इसको लेंगे ना तो इसकी बात कंटिन्यूएशन में आएगी। मैं पूरा हदीस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको ये नहीं पता है कि बैक स्टेज में है। अभी देखना फिर से देखना। ने खबर दी, कहा मुझे अरवाह बिन ने खबर दी और उनसे मसवरा बिन मुखरजरा रज़ियल्लाहु अन्हु। देख लो, ठीक है। हदीस को देखो, स्टार्टिंग में ही बताया गया, ठीक है। डायरेक्ट इनकी हदीस किसी से भी रावी नहीं है, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट सहाबा से रावी नहीं है। बात को 3 जगह घुमाया गया, ठीक है। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसूद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह राजिक ने बयान किया, ठीक है। 2 रेफरेंस आए। कहा मुझको मामूर ने खबर दी, कहा कि मुझे जहीर ने खबर दी, यानी 4 आदमी 5 आदमी हो गए, ठीक। कहा मुझे अरवाह बिन जुबैर ने खबर दी और इससे
मसवरह बिन मुखरमा रजी अल्लाह अन्हा और मरवान ने दोनों के बयान से एक दूसरे की हदीस की तस्दीक भी होती है। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का जा रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे। फरमाया खालिद बिन वलीद कुरैश के अरे 200 थोड़ा 2x की सवारों स्पीड के में साथ पढ़ भाई, लंबी हदीस है। मतलब हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी हदीस है, पूरी हदीस पढ़ के सुनाऊंगा ताकि लोगों को समझ हाँ में भी तो आए। हाँ हाँ, हरकत समझ गए, का जल्दी अंदाजा जल्दी। लगाने के लिए मकाम गमीम में मकीम है। ये कुरैश का मुकद्दमा अलबा है, इसलिए तुम लोग दाहिनी तरफ से जाओ। बस अल्लाह की कसम खालिद को उनके मुताल्लिक कुछ भी इल्म ना हो सका, और जब उन्होंने इस लश्कर का गुब्बार उठाता हुआ देखा तो कुरैश को जल्दी जल्दी खबर देने गए। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी पर पहुंचे जिससे मक्का में उतरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठ गई। सहाबा उठनी को उठाने के लिए हल हल कहने लगे, लेकिन वो अपनी जगह से ना उठी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि कुस्वा ये उड़ सारी गई। स्क्रीन इसी में पढ़ने में सल्लल्लाहु लग अलैहि वसल्लम जाएगी। ने फरमाया कुस्वा उड़ा नहीं और ना ये इसकी आदत है, इसे तो इसके ज़ात ने रोक लिया जिसने हाथों के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरैश जो भी ऐसा मुतालबा रखेगा जिसमें अल्लाह के महरमात की बड़ाई हो तो मैं इसके मुतालबा मंजूर कर लूँगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को डांटा तो वो उड़ गई। रावी ने बयान किया कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से आगे निकल गए और हुदैबिया के आखिरी किनारे सुरमा एक चश्मा या गड्ढा पर जहाँ पानी कम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई कहा भाई कि भाई भाई थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करें। सुनना, उन्होंने पानी हाँ बोल आमिर आमिर सल्लल्लाहु अलैहि आमिर वसल्लम हाँ आमिर, हाँ आवाज आ हाँ रही क्या आमिर? आ रही यार सुनना बोल बोल भाई, एक रिक्वेस्ट कर बोल रहा हूँ तुझे, एक हाँ काम कर, बहुत लंबी हदीस है, तू म्यूट कर ले अपने आप को, और जब हाँ। तू वो क्यों पार्ट क्यों पे पहुंच, लोगों को पूरी बात सुन बताने ले में सुन क्या ले, शर्म आ रही है? एक लोगों को पूरी मिनट, बात बताने में शर्म आ आमिर रही है? आमिर मेरी बात सुन, हमें जिस चीज पे एतराज है ना, जब तू वहां पे पहुंचेगा तो तू खुद अपने आप को अनम्यूट करके बताना कि तेरे अबू बकर साहब ने, तुम्हारे अबू बकर साहब ने गाली दी है या नहीं दी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके बोल दिया तूने। खुद म्यूट कर लो, पढ़ो, जब तुम वहां पे पहुंचोगे तो खुद अनम्यूट कर लेना, मैं जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं। ठीक है, ओके भीख मांग लो। म्यूट कर ले भाई, ये भी और कर पढ़, ले, ये जल्दी भी पढ़, कर ले, ये भी कर ले। कर, म्यूट कर तू। पगला। क्यों लोग सुन लेंगे ना बाकी की हदीसें, तो वो तेरे चैनल को अनफॉलो कर देंगे, इसलिए ना अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, लोगों फिर को भी ना मांगना सुनने कम की हो जरूरत नहीं है। जो एक जो एक लोग मिनट, यहाँ पे ना एक सारे मिनट, पढ़े लिखे हैं। प्लीज। अच्छा 2.6 बाकी सब लोग पेड रुक जाओ। सब्सक्राइबर कितने थे? अच्छा 2.464 में पेड यार इसको सब्सक्राइबर नीचे कितने उतारो थे? पागल को। आमिर, ये तुम ओ भाई ओ तबाह भाई। हो, बर्बाद हो चुके हो, इस बात का सबूत है। तुमको मैंने अच्छे से बोला कि तुम वो हदीस जो है म्यूट करके पढ़ो, जब तुम वहां पे पहुंच जाओगे और अगर मैंने कोई गलत बात कही है, इल्जाम लगाया है तुम्हारे हजरत अबू बकर पे, तो मुझे बिल्कुल तुम डिबंक करो, काउंटर करो। तुमको इतने अच्छे से प्यार से बोला मैंने, लेकिन तुम्हारी छटपटाहट जो है वो इस बात का सबूत है कि तुम फंस चुके हो। तुम्हारे रसूलुल्लाह, तुम्हारे हजरत अबू बकर सब फंस चुके हैं। इस चैनल पे आके कोई उनको सही साबित नहीं कर पाता है, अच्छा साबित नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम ये है, मैं तुमको अच्छे से बोल रहा हूं, फिर से एक मौका दे रहा हूं कि तुम हदीस पढ़ो म्यूट करके। जब तुम उस हिस्से पे आ जाओगे जहां पे तुम्हारे अबू बकर ने गाली दी या फूलों के हार बरसाए अपने मुंह से, वहां जब पहुंच जाओगे तो खुद अनम्यूट करो और मुझे डिबंक करो। ठीक है ओके आमिर, ओके 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 म्यूट कर लो खुद। थैंक यू। चलिए, जब तक हम लोग सुपर चैट्स ले लेते हैं भाई, जब तक हदीस पढ़ लेंगे अपनी। ट्रैवल यार्ड कह रहे हैं डिफेंड ब्लाइंड फॉलोअर्स डिफेंड बट ट्रूथ एक्सर्टिंग विद इन वन ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। ZR21 ₹2000 का कंट्रीब्यूशन लाल मिर्ची दी है, क्योंकि भाई को बहुत तकलीफ हो रही थी, कितने पेड सब्सक्राइबर है, ये है वो है। कह रहे हैं कन्वर्ट करके रुकेगा क्या? बातों बातों में कह रहे हैं इनके बेबसी देखकर खुद पर खुशकिस्मती होती है। बिल्कुल, ये बेबसी है इन लोगों की। लियो जी, एडम हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस ऑन हिज स्ट्रीम। आई सपोर्ट साइलेंट एडम, थैंक यू सो वेरी मच। राघव झा, आयशा सिस्टर महरम बनने को दूध पिलाती थी,
हाँ वो रसूलुल्लाह ने बताया था ना वैसा। हिंदू सनातनी डॉक्टर आयशा फैन क्लब की मेंबरशिप चाहिए, मिल जाएगी मेंबरशिप आपको हिंदू सनातनी भाई। यू नीड टू नो कह रहे हैं आमिर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर बबल शॉट क्या है। अभी वो बाद में ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उनको पूछूंगा। हजरत आयशा ये वर्ड याद रखना, बबल शॉट। Okay. सरोज इंडियन आमिर जाकिर नायक का स्टूडेंट लग रहा है। अरे रहने दीजिए, अभी उनको जरा हदीस तक पहुंचने दीजिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं साहिल भाई दिस मोमिन है तालिबानी माइंडसेट, ही डोंट वांट वुमेन टू आस्क क्वेश्चन और स्पीक, कुरान गिव मोर राइट्स टू बैन ओवर वुमेन, वुमेन ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन इस्लाम, कंप्लीट मैन कंट्रोल, शेम शेम। हाँ शेम ही है ना ये। अभी यहाँ पे जो लेडी बैठी है उनको ये बांदी कह रहा है, गुलाम कह रहा है, हम तो नहीं कहते। हम तो इनकी जो मोमिनाएं आते हैं उनसे इज्जत और एहतराम से ही बात करता हूं मैं तो। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे नन, एवरी मदरसा ग्रेजुएट इंजीनियर, नो वन नो वन। अबनीश धदवाल भाई कह रहे लव यू साहिल एंड एडम, मस्ट वॉच द केरला स्टोरी। जी हम लोगों ने देख लिया ये। स्टीफन विल्सन गैर महरम औरतों को मत बिठाया करो ना। पिना का प्लेस, ये इंजीनियर है या बैटमैन का जोकर, फालतू में हंसे जा। Lost neuron. Now we know why every Islamic scholar who comes to debate ends up abusing the other party. They are religiously following their ideals. Thank you. Yes, you're right. Leo, will Adam join today? Yes, once he get the time. अलोन गर्ल, अभी न्यूज आई है हिंदू इंसान का सर काट दिया। अभी न्यूज आई है हिंदू इंसान का सर काट दिया पाक। भाई आप जॉम्बीज लोग से क्या तवक्को रख रहे हैं? वहां पूरे जॉम्बीज भरे पड़े हैं। अगोरी बाबा, हगरे अस्वद, नीलेश झा, आफ्टर दिस दैट इज अबू बकर, चल हट तेरी माँ की चूड़िया। भावेश सोनी, थैंक यू सो वेरी मच। एसएस भाई कह रहे प्लीज इससे पूछो क्या सॉफ्टवेयर बनाता है और कैसे। वैम जी, ब्रोज हैव यू चेक आउट ओशो रीबर्थ येट? नो। बातों बातों में एक बार फिर पूछो ना साहिल इसकी क्वालिफिकेशन प्लीज। साहिल के पैजामे का नारा, करमाती की करामत है, गू चाट कर खुश होते हैं। ओए हाय 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 हाय, करामती की करामत है, गू चाट कर खुश होते हैं। क्या बात है। फौजी, ये इंजीनियर है तो इंडिया जाहिलों को पाल रहा है। अनफॉर्चुनेटली यस। संजय कुमार कह रहे तहमीम मैम केमोन अच्छे, ये आपके लिए था तहमीन जी, केमो अच्छे। गंगाधर ही शक्तिमान ने कह रहे साहिल आज कैट फाइट हो जाने देना, बीच में मत बोलना। जरूर, जरा आने दो सदफ को। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ऐसे लोग ट्रिपल एक्स मूवी देखते हैं ये सोच के कि एंड में वो लड़का और लड़की की शादी दिखाएगा। हैप्पी। अरे भाई दिस वाज ब्रूटल एक्चुअली। देवज्योति राउत कह रहे रसगुल्ला के बंद नंगे हो रहे हैं रोज, बंदे नंगे हो रहे हैं रोज। फौजी भाई अगर ये इंजीनियर है तो इंडिया, अच्छा ये तो ले लिया यार। अमित अलग से तुमको कोई भी जो है ना, अच्छा अमित है भी नहीं मेरे ख्याल से। कानपुर का मुंडा, अबू बकर लेफ्ट द चैट, टू हार्श। अभी तक इसको मिली नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब ये अनम्यूट करके वहां पहुंचा होगा। वैम जी, ओशो रिबॉर्न एस शशि वासुदेव झा, चेक हिम आउट। ओके 021, तुम तो कामयाब हो जाओ। मैं चाहता हूं कि ये आमिर जो है फरहान ये कामयाब हो जाए आज, देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता। कुमार सिर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। टॉरुस पावर, इसको बोलो कि पत्थर चाट के आए। साहिल के पैजामे का नारा, अभी तो 360 पर डाउट दूर कर रहा था। हाँ अभी देखो कितना टाइम लगता है उसको। हुज्जतल काफिरीन, दिमाग से पैदल लोग काम में चवन्नी लेके आते कान में। हिंदू सनातनी भाई हेडफोन, साहिल की फोर्थ वाइफ आ रही है क्या? मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरी चौथी वाइफ का, होने वाली चौथी वाइफ का। राघो जा, उम्मी की सुन्नत इंसेस्ट निकाह 3350, शेम ऑन जाहिल। अमित डुबे भाई कह रहे साहिल भाई मिसिंग सदफ बेचारी गलत को भी कितना शिद्दत से सपोर्ट करती है, ऐसी बीवी तुम्हें मिले। ये बदुआ दे रहे हो या दुआ दे रहे हो भाई?
Milji, Islam start education and English die. Exactly. Yo, Mr. Bala Kannadiga, Hadith al-Bukhari, Volume 1, 208-209. Okay. सदफ का जीजा हम भी नॉन मोमिन हो गए, प्लीज मेरी साली को भी ठीक कर दो साधु साहब। साधु साहब। अरे भाई सब लोग सदफ को बहुत मिस कर रहे हैं। आमिर, मिली क्या नहीं मिली हदीस, जल्दी बोल भाई, वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्या बेहोश तो नहीं हो गया? भाई जरा एक बार। नहीं अभी अभी नहीं पहुंचा? अच्छा चल, म्यूट कर ले, पहुंच, जल्दी पहुंच, म्यूट कर ले भाई प्लीज। यार कितनी बड़ी हदीस है ये। जरा ढूंढने दो, आज इसका दिमाग खुलेगा, दिमाग का ताला ढूंढने दो, पढ़ने दो उसको। गंगाधरी शक्तिमान है, साहिल तुम्हारे पास वुमेन पावर भी आता जा रहा है, बहुत बढ़िया है। क्या नॉन मुस्लिम्स, क्या एक्स मुस्लिम लेडीज सब तुमको पावर दे रहे हैं, वाह, थैंक यू सो वेरी मच गंगाधर भाई। अनिरुद्ध कवि कह रहे दीनी भाई कहाँ और उनका चैनल कौन सा है? दीनी भाई ने मेरे ख्याल से चैनल बंद किया है, लेकिन वो दूसरे चैनल्स पे आते जाते रहते हैं। अगर दीनी भाई सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आपका बर्थडे है आज, जुड़ जाइए, और हम आपको विश करना चाहते हैं, हमारे सारे दर्शक आपको विश करना चाहेंगे। अगर आप है तो जुड़ जाइएगा दीनी भाई, अगर आप सुन रहे हैं। प्रमोद सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। नोमैड भाई कह रहे लगता है आज भी कोई टॉपिक पे बात नहीं करेगा, वेटिंग फॉर सदफ भाभी जी टू शो अप, हेडफोन्स ऑन रखो सब। सदफ ने क्या इमेज बनाई है अपनी। Reiner Optimus, these type of converted moments got a sad ancestral history. I know, I can understand that, Reiner जी। देसी छोरा महाकाल का लाल, लगता है ये जाहिल, ये हदीस पढ़ते पढ़ते सॉफ्टवेयर बनाने में तो नहीं चले गया। जुल्फिकार भट्ट, इसको कयामत के दिन तक नहीं मिलेगी। ओह मैन, साहिल का पैजामे का नारा, थैंक यू सो वेरी मच। अभिलाष नंदा, ओ डैम, I always thought it's Abu Bakra and he only ate the Quran. No. हिंदू सनातनी कह रहे सदफ को हिचकी पे हिचकी लग रही होगी। हाँ यार, सदफ अगर हो तो आ जाओ यार, नौशा होने वाला नौशा तुम्हारा बुला रहा है। यू नीड टू नो, लगता है आमिर खुद का हदीस लिखने लगा। शिव, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। अनिरुद्ध कवि, ये 7 वाली दीदियों को के चैनल कौन से है? तहमीन जी का अपना खुद का चैनल है, और बाकी 3 जो हमारी पैनलिस्ट है अभी, इनके अपने चैनल्स नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको भी कि जल्द से जल्द अपने चैनल्स भी बनाएं और इस्लाम की हकीकत लोगों को बताएं। शिव का सैनिक, थैंक यू सो मच। दी हंटर कह रहे हैं सदफ का हदफ साहिल भाई है, हैप्पी बर्थडे टू दीनी भाई, थैंक यू सो वेरी मच दी हंटर भाई। वसार ग्रुप कह रहे हैं हैंडमेड्स इक्वल टू स्लेव्स इक्वल टू राइट हैंड पोजेस इक्वल टू बांदी इक्वल टू लॉन्डी, सो ही इज डिस्ट्रॉयड ऑन दैट पॉइंट। इंडियन बिजनेस मैन भाई कह रहे हैं स्टॉपेज दे भाई, मेरा बियर उतार दिया इस अंग्रेज ने। अलजक्कुम कह रहे हैंडमेड, डेड एम्बेडेड ना मुठ। मदर पकड़। रवि शर्मा, अखंड चू है ये। राघव जा, चाइना मिलिट्री यूज्ड टू से मोहम्मद एज टेररिस्ट, ओके। द सैजिटेरियन कह रही है रेस्ट इन पीस इंग्लिश भाई, हिंदी एंड उर्दू भी आती है हमें, जिस भाषा पर पकड़ नहीं उसमें दिफा क्यों कर रहे हो यू। अरे बल्कि सैजिटेरियन जी को देखिए क्या कितने सारे वर्ड सीख गई है, दिफा क्यों कर रहे हो। आय हाय हाय, यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, शो ऑफ उसका करो जो आती हो। I saw your Sadaf is in chat. क्या मजाक कर रहे हो? कसम से सदफ, मेरी प्यारी सदफ, come on सदफ, हाय अल्लाह। ये 2 नंबर सदफ तो नहीं है? No, I think नहीं, उसका नाम सिर्फ सदफ से आती थी या सदफ आतिफ से आती थी चैट में? सदफ सदफ आतिफ ऐसे नाम है, वही है। हाँ है सैयद, दिखी मुझे, दिखी किधर तो, मेरी सदफ मुझे किधर तो दिख गई। एक मिनट रुको, कहाँ दिखी यार, एक मिनट। ये पंडित दीप भाई, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आपकी वजह से ये सदफ को जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है।
जो भी नॉन मोमिन है वो पहले ही निकल जाओ भाई। किधर यार, अभी मुझे सदफ किधर तो मैसेज दिखाता है यार। ये उसने कुछ लिखा हुआ था, ये वो ला इलाहा ये वो आई डोंट नो। हाँ नहीं, मेरे को दिखा एक्चुअल 1 नंबर सदफ का भी दिखा है। स्लो मोन ऑड, स्लो मोन बोल रहा हूँ, स्लो मोड। इसकी इंग्लिश सुनते सुनते मेरी इंग्लिश खराब हो गई भाई। यार तुम इतने एक्साइटेड हो रहे हो सदफ से। सदफ आगे आगे सदफ, मेरी रोल अब मॉडल इंतजार सदफ। नहीं होता आगे सदफ। ये मैं हूं कटुआ को मैं ब्लॉक बैन कर रहा हूँ। नॉन मोमिन को नहीं जुड़ना है बोला, फिर भी ये जुड़ रहे हैं। आगे सदफ, आ जागे सदफ, सदफ। अरे भाई, ये मोमिन गायब हो गया ये मोमिन लेफ्ट द प्लैनेट। बहुत हो गया है पढ़ता पढ़ता। अरे भाई, उसके घर पे, उसके घर का किसी को एड्रेस विड्रेस पता हो तो देखो यार। ये मोमिन फौत हो गया इधर स्ट्रीम यार्ड से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गायब, खत्म, टाटा बाय बाय। यार आई वुड से कि सदफ को ना अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स ये वो, क्योंकि यहाँ के जॉली लोग सब एलएलबी उसके साहब, फैन क्या हैं। हाल चाल? पढ़ते पढ़ते बढ़िया वो है अल्लाह साहिल को भाई। प्यारा हो गया वो। हाँ भाई, भाई मुझे एलएलबी भाई, उससे क्या ज्यादा हाल ये चाल? बात का टेंशन है। बस सब बढ़िया है भाई। मेरे को तो वो मोमिन से ज्यादा आपका टेंशन है कि वो हाँ, सदर भाभी के चक्कर में आप कहीं इस्लाम खुद ना कबूल कर लो। भाभी बोली इस्लाम में आना तो वापस ना चले जाए। इस मजा बात आ की जाएगी चिंता यार। मुझे भी है। मैं सदफ को आने दो अभी। सदफ, अरे यार संजय शर्मा यार, बैन फ्रॉम स्टूडियो। क्या फालतूगिरी है यार। ऑरेंज हो यार, मोमिन नहीं हो तो प्लीज नहीं ज्वाइन करो यार। ऑरेंज हो, मोमिन नहीं है तो छोड़ दो भाई। क्यों ब्लॉक कर रहे हो दूसरे मोमिनों को? स्ट्रीम नहीं आ पाएंगे वो लोग। ऑरेंज हो, ऑरेंज हो, आप मोमिन हो? नहीं। सर ब्लॉक करूं आपको? अरे तो देखने दो ना क्या हो रहा है इसमें। क्या देखने दो? क्या हमने मोमिन होगा तो ये मतलब इसमें चैट में आ सकते हैं क्या? बाकी तो बाकी लोग भी तो मोमिन नहीं है ना इसमें। चैट में रहो, आप स्ट्रीम में जुड़ चुके हो। अच्छा 6,000 लोग आपको देख रहे हैं। यार ये कितने अरे फनी, भाई, so funny। अरे मारो मुझे, मारो कोई। साहिल, भाई सादिया कह रही है उसको भी लो। हाँ मैं लेता हूँ। हजरत आयशा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कपिल शर्मा करोड़ों रुपए जो है ना ऐसी छाप रहा है भाई। सही बात है। ये ऐसी छाप रहा है। ये हमारा शो जो है, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा कॉमेडी किधर नहीं मिलेगी। सही बात है, मैं तो कहती हूँ सोनी टीवी से बात करो तुम, हम उसको सब लग रहा आएंगे। था अभी जो बंदा आया बेचारा, आई एम फीलिंग सैड फॉर हिम। आई डोंट नो उसको कितना मालूम, लेकिन नॉर्मल लोगों को स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करना नहीं मालूम होता है। और ये स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करके इसको लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। बोल रहा है अरे मेरे को बाकी लोग भी चैट कर रहे हैं, मुझे भी कर ले दो। मासूमियत की हद है वैसे। अरे कसम से यार, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हिम। And here comes our favorite, our हेलो very favorite, हेलो सदफ आतिफ। डिस्क्लेमर, जितने लोग देख रहे हैं, मिस अपना गीता अपना कैसी हैं आप? हेडफोन, श्रीदेवी गीता कैसी हैं आप? आते साथ ही क्या? गोली चला दी। बम फोड़ दिया आते ही। अच्छा, इसमें श्रीदेवी कौन है, गीता कौन है?
I don't know. ये तो सदफ ही बताएंगी. She gave us these names. हजरत आयशा को श्रीदेवी बता दिया. यार श्रीदेवी इतनी प्यारी है, सेक्सी है, तो it would be honor for me to call श्रीदेवी. अच्छा भाई एक बात मैं कह दूं, सारे लोग हेडफोन लगा लो, बाद में मुझे नहीं बोलना आप लोग कि कुछ अगर गलत सलत हुआ तो. साहिल जी सुनिए ना, एक सेकंड. हाँ मैंने ना सदफ को इससे पहले सुना नहीं था. आज मैं हाँ लिटरली ऑफिस में थी, सब लोग बैठे हुए थे, मैंने स्टार्ट किया जो आपने पार्ट फर्स्ट डाला है सदफ का वो, और हाँ. वो फुल उस पर था, ऑडियो पर था. सब लोग सुन रहे थे, मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि ये मैंने क्या किया है. तुमको पता है सदफ तुम कितने फेमस हो चुके हो? नाउ यू आर ए सेलिब्रिटी सदफ. अनम्यूट करो सदफ. सदफ इज ए सेलिब्रिटी नाउ. सदफ का लगता मोबाइल कोमा में चले गया. सादिया जी भी हमारे साथ जुड़ी है. सादिया जी बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका. या कमेंट में सब कह रहे हैं सादिया सदफ जिंदाबाद. भाभी आ गई. भाभी को लेकिन लगता कोई टेप मार दिया है मुंह पे भाभी के. साहिल भाई. हाँ एलएलबी साहब. हाँ, आप सदर भाभी के साथ में गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिए. मैं ठीक है. बैक स्टेज से देखता हूँ, और भाभी को मेरा सलाम बोलना भाई. अच्छा भाभी सुन रही है, भाभी सिर्फ बोल नहीं सकती है. चलिए सादिया जी. अरे सदफ चली गई यार. सदफ दीदार करा के चले गई. हेलो जी सादिया जी क्या हालचाल? हेलो, आ रही है आपको मेरी? बहुत आपकी स्लो आवाज आ रही है. ब्रेक हो रही है. बोलो, ऐसा नहीं. किसी को समझ में आ रही है सादिया जी की बात? नहीं, बहुत कट रही है इनकी आवाज. एक मिनट खूह एक से बोल मिनट. रही है, ऐसे लगता है खूह से बात, खूह से आप आवाज ठीक आ है? रही है. हाँ अभी ठीक है, अभी अब ठीक है. आ रही है? हाँ जी जी. क्या मैंने कहा, आवाज आ रही है अब? जी आ रही है आपकी आवाज. अच्छा, साहिल भाई क्या हाल है आपका? यार हंस हंस के हम पागल हो चुके हैं जब से. साहिल भाई, जी सादिया जी. आप मेरे से नाराज हो क्या? उस दिन मैंने अरे गुस्सा किया इसलिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं? नहीं हो, मुझे आप स्ट्रीम में नहीं आने देते. तभी हमारी डिस्कशन चल रही थी, उस वक्त आप बैक स्टेज थी, और जब डिस्कशन खत्म हुई तब तक आप चली गई थी, इस वजह से मैं नहीं ले पाया. लेकिन मुझे आपकी डिस्कशन शुरू करने से पहले जो बंदा आया था उसने एक सवाल किया था, आपके पास एक सवाल रखना था ताकि आप टॉपिक को आगे उस पे चलाते, लेकिन आपने लिया ही नहीं, तो फिर वो सवाल भी रह गया, क्योंकि वो उस मौके पे, उस मौका महल में बड़ा फिट था मेरा वो सवाल. तो मैं आपको वो सवाल देने के लिए सिर्फ आई थी, और मैंने अच्छा आपकी अच्छा. डिस्कशन खराब नहीं करनी थी, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देना मेरा मकसद था. चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कभी ऐसा रहा तो कमेंट में ही डाल दिया करो. मैं कमेंट्स भी ऐसा मोस्टली देखा करता हूँ, तो आपका सवाल वहां से मैं ले लूंगा, या आप जुड़ कौन जाएंगी से तो अपने सवाल रख सकती है. जो बैक स्टेज में चैट है उस उधर कमेंट्स में, या इधर सामने जो है चैट है उसके कमेंट्स में? नॉर्मल यूट्यूब पे भी चलेगा, और यहाँ प्राइवेट चैट में भी डाल दोगे तो चलेगा. असल में क्वेश्चन होता है तो वो अगर मैं बोल के ना बताऊं तो आपके लिए समझना भी मुश्किल है, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि आपको वो बंदा बड़ा बन के आया था कि औरतों को जो है वो मारने वाली आपकी जो स्ट्रीम थी ना, कि मारने की हम्म इजाजत है, ये है वो है ना, हम्म. तो आप वो बोल रहे थे ना उस दिन, तो मैं ना अब उसी उसी के हवाले से वो जो आपने उस दिन स्ट्रीम की थी, तो सवाल भाई कि इस्लाम के अंदर मर्द को औरत पे फजीलत क्यों है, उसे कवाम क्यों कहा गया है? आप इसका मुझे जवाब दो. क्योंकि वो उसको पालता है, बस आप उसके अखराजात आपके उठाता ख्याल है.
आप मुझे इस्लाम के हवाले से जवाब दे रहे हो ना? इस्लाम के हवाले हाँ से। हाँ, इस्लाम के हवाले से ही दे रहा हूँ, कुरान की आयत के तो हवाले से बस दे रहा हूँ। मतलब सिर्फ एक यही रीजन है या कोई और भी है आपके नजदीक, इस्लाम के नजदीक, कि सिर्फ यही नहीं, रीजन है? कुरान की जो आयत है 434 की, उसमें तो यही कहा गया है। आप बोलोगे उस आयत को एग्जैक्टली? चलिए मैं खोल देता हूँ इधर 434। जा, कुरान.com क्यों नहीं खुल रहा है? क्या हो गया मेरा? ये साहिल कहाँ चला गया है? पता नहीं। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने तो बस अभी देखा था तो मैंने सोचा कि आयशा है तो मैं जाती हूँ। हो सकता है साहिल मुझे ले ले आयशा की सिफारिश पे, तो मैं अरे ट्राई कर लेती हूँ। मैंने तुम्हें ईमेल भी फेंकी थी अभी कि आयशा जरा इसको कहो मुझे आने दे। मैंने चैट में भी लिखा था, पढ़ लिया था, आपको मैसेज किया था तो मैंने उनको बोला था। वो ईमेल बहुत मिली मेरी? नहीं, यहाँ प्राइवेट चैट में। नहीं, मैंने मैंने आपको कहा वैसे था। मैंने तुम्हें जस्ट अभी एक कोर्स ईमेल में लिखी है। ओके, वो नहीं मैंने मिली? ओपन नहीं, मैंने तुम्हें मैंने लिखी ओपन थी? नहीं किया। ओके, अच्छा अच्छा, चला गया, कोई मसला हो गया क्या? आई थिंक सो पता नहीं। मुझे लगता है मेरे और साहिल के सितारे नहीं मैच करते। आप बिलीव करती हैं इस बात पे? बिल्कुल भी नहीं लेकिन वैसे जस्ट फॉर फन कह रही हूँ। आपको वैसे डर लगता है समटाइम्स ये जो जिन भूत और ऐसी चीजों पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। जहाँ बचपन में कोई कहता था ना यहाँ जिन है, मैं तो एक्स्ट्रा वहां जाती थी। यू नो देख जब तक मैं मुस्लिम थी ना, आई वाज सो अफ्रेड। इतना डर लगता था नहीं, हर मैं टाइम। मुस्लिम थी तब भी नहीं डरती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जैसे मतलब गर्ल्स बात करती हैं कि स्टोरियां लोगों ने जो मशहूर की होती हैं कि हाँ इधर नहीं जाना चाहिए, इस जगह पे जिन भूत हैं, इस दरख्त के पास नहीं जाना चाहिए, या उस जगह पे जी नहीं जी। जाना चाहिए। तो मैं सारी स्टोरी सुन के ना, तो जब सारे चले जाते थे तो मैं एक्स्ट्रा वहां जाती थी कि अब जरा मैं मैं सुनिए तो मुलाकात तो करके आऊं उस जिन से ना। हाँ, लेकिन मुझे तो सीरियसली ना में कभी मिला। मैं तो सोच रही थी कोई मिल ही जाए, पर मिला नहीं कभी। सही साहिल, आवाज थैंक आ रही है गॉड। मेरी? हाँ, अभी आ रही है। आप अरे वो सदफ की बदुआ लग गई मुझे, क्योंकि सदफ का भी इंटरनेट डाउन हो गया। तो ऊपर वाला भी देखिए ना, इसी को मिरेकल कहते हैं यार, इसी को तो नहीं मिरेकल नहीं, कहते हैं। इसको मिरेकल नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? इंटरनेट तो किसी का भी डाउन हो सकता है, इसमें कौन सा बड़ा मिरेकल है साहिल इंटरनेट भाई? डाउन होना ये मिरेकल नहीं है। एक दो मोहब्बत करने वालों का इंटरनेट अलग अलग देश में बैठे होने के बावजूद एक साथ डाउन हो जाना, इसको मिरेकल कहते हैं। तो हो सकता है वो खुद से राम ना में आ लाई रही जोड़ी। होगी किसी और हाँ, स्ट्रीम तो वो तो जाती रहती है ना डिफरेंट जगहों पे। नहीं अभी जुड़ी थी, वो अभी जुड़ी थी। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छा चलिए देखा मैं उनको। फटाफट वो आयत खोलता हूँ। जी जी, मुझे उसी पे बात करनी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु आप बअदहुम अला दिखाओगे बअदिन व साहिल भाई? बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। साहिल भाई, जी, प्लीज स्क्रीन पे लोगों को ये लीजिए, ये स्क्रीन पे कोई हम जगह बता वहां देते हैं। दिखाओगे तो। जी, स्क्रीन पे आ गई। अभी मुझे दिख नहीं रही, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है? स्क्रीन पे नहीं दिख रही है? सबको तो दिख रही है। अब हाँ दिख रही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिख रही है मुझे। आप उर्दू ट्रांसलेशन दिखा सकते हो?
हाँ जी। अब आप पढ़ दोगे। मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। ओके आगे पढ़ना है। आगे। जी जी बस जो साले औरतें हैं वो इताअत शुआर होती है और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें शरकशी का अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ, ख्वाब गाहों में वाह, इनसे अलहदा इनसे रहो। अलहदा रहो और हाँ, मारो। अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाए तो खामखा इन पर दस्त दराजी के लिए बहाने तलाश बहाने ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है और तुम लोगों को क्या है ये तुम लोगों को कहीं कहीं मियाँ और मियाँ बीवी और के बीवी ताल्लुकात के बिगड़ने का। ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो तो एक हुक्म मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान मवाफकत की सूरत पैदा कर देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। जी। ठीक है, होगी। अब साहिल भाई गौर से सुनना है, पहले शुरू से जाते हैं। मर्द औरतों इससे पर पहले कि कवाम आप है। स्टार्ट करें, एक मिनट सादा जी, आई एम रियली सॉरी। इससे पहले कि आप शुरू करें, कई सारे लोग 6,000 लोग और अभी मैं ड्रॉप हुआ, एक्चुअली 6,400 हम देख रहे थे सारे व्यूअर्स, लेकिन मेरे ड्रॉप होने की वजह से 400-500 लोग थोड़ा गैप ले लिए, ब्रेक लिए, वापस आ जाएंगे वो। इसमें से कई सारे लोग, अक्सर लोग हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे निहारे, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मुफ्ती, हमारे अल्लामा, हमारे शेख, इनका इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे कि कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे। लो जी आ गए। वेलकम करते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन मेरे भाई साहब आ गए एडम ना। स्टीकर साहब का। या लेकिन वेल लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों? ये 2 नंबर है। ओ सुमन दास जी, क्यों ऐसी हरकत की आपने? साला मुझे ही एडम भाई चूतिया है बना किधर गया। है? नहीं तो एडम भाई है कहाँ? जरा आए ना, इनको जरा खुद से फायर करेंगे। एडम भाई की फायरिंग से अच्छी फायरिंग है कहीं कोई? तो बस उन्होंने एंट्री मारनी है तो इन सब ने भाग जाना है, बस आने की देर है मेरे भाई की। कितना लेकिन हरामीपन है, सोचो। वो तो फिर चलना ही है साहिल भाई इसमें। अच्छा साहिल भाई, अब मैं बात शुरू कर सकती हूँ? जी जी जी, आप ये फटाफट कवर करें, फिर हम मोमिनों से भी बात करना है हमें। आपने मेरी बात सुननी है और फिर उसको उसको गौर से सुनना है, फिर मैं बाद में उस पे आपसे बात करूंगी, इसलिए मैं आपसे ठीक मुखातिब हूँ। ठीक है। ठीक। अब आयत शुरू होती है, मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आयत में अल्लाह कह रहा है कि मर्द पर कवाम है, यानी कि ताकत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, यानी कि औरत और मर्द में से मर्द को औरत पे फजीलत दी है। ठीक साहिल भाई? ठीक ना? ओके। और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला रीजन दे रहा है कि वो जो बर्तरी दी है, वो जो फजीलत दी है, वो इसलिए दी है कि मर्द जो है वो अपना माल खर्च करता है। ठीक है ना? जी। ओके। अब मेरा जो सबसे क्वेश्चन है इस आयत के लिहाज से, आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आप इस्लाम की बातों को खोल खोल के बयान कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे और एक अल्लाह मियाँ से, दोनों से करूंगी। ठीक है। तो जी। कि अल्लाह ताला जब मर्द को कवाम बनाने का सोच रहा था, प्लान कर रहा था, अल्लाह ने ये तालीम देनी थी, अल्लाह ने औरत पे मर्द को फजीलत देनी थी, अल्लाह ने मर्द को माल खर्च करने का हुक्म देना था, तो फिर अल्लाह ने नबी जब भेजा तो उसको एक औरत की गुलामी क्यों दी? फिर उसको
एक औरत के माल पे जिंदगी गुजारने के लिए उसको फिर अल्लाह चाहता जिसके पास खजाने हैं, खजानों का मालिक, पता नहीं कितने खजानों की चाबियों का मालिक, जिसको चाहता हूँ बढ़ा कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ ऐसे देता हूँ। तो फिर जो इतना आलीशान नबी पैदा कर रहा था अल्लाह, जिसकी इतनी उम्मत और इतनी शान और आखिरी नबी और उसका मकाम और इतनी उसकी बुलंदियां, आखिरी किताब, आखिरी तालीम, अल्लाह भूल गया था क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, कि मैं एक नबी को औरत की गुलामी में दे रहा हूँ, और ऊपर से वो औरत जो खुद कवाम है वो उसको पालेगी और वो उसको खिलाएगी। तो अल्लाह ताला अपनी बात को सोच नहीं रहा था कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दूंगा मैं, और अगर मैं ऐसा करूंगा, जबकि अल्लाह ताला के पास तो पूरी ताकत थी, खजानों की चाबियां थी। तो हजरत मोहम्मद था ना पैसे, फिर कहता देखो अब तुम एक ऐसी औरत से शादी करो जो कि कमाती नहीं है। फिर उसकी मिसाल बनाता अल्लाह ताला, फिर दिखाता कि देखो नबी के पास मैंने ताकत दी माल की, अब मैं ये आयत उतारता हूँ, अब एक औरत को मर्द खिलाता है। ये तो अल्लाह ताला गलती कर गया यहाँ पे। तो औरत के सपोर्ट कैसे कर दिया ये अल्लाह ताला ने, इतनी बड़ी गलती अल्लाह ताला कैसे कर सकता है? मुझे इसकी सही बात है। मुझे इस बात को समझना है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला कोई आम इंसान भी जब एक कोई रूल या कायदा बनाता है तो उसके एक एग्जाम्पल फिट करता है कि ये मैं रूल ये कायदा इस बुनियाद पे बना रहा हूँ, ठीक है। जब वो रूल और कायदा एग्जाम्पल पीछे से चलती है, यहाँ तो अल्लाह मियां ब्लंडर मार रहा है इतना बड़ा, और मतलब कि आयत कोई नाजिल कर रहा है, हुक्म कोई नाजिल कर रहा है, और नबी को एक औरत के हवाले कर दिया कि जाओ इससे लेके खाओ। अब वो औरत तो कवाम हो गई, पहली औरत जो कवाम बन गई वो तो नबी की बीवी है फिर। तो फिर तो अल्लाह मियां ये कहता कि वो औरतें भी, अल्लाह मियां फिर आधी बात कर गया आधी खा गया, यानी कि अल्लाह मियां कहता कि वो औरतें भी कवाम हैं जो अपने मर्दों को अपना माल खिलाती हैं, वो मर्द भी कवाम हैं जो अपनी औरतों को अपना माल खिलाते हैं। फिर तो बात समझ में आती, ठीक है। ऐसे तो अल्लाह ताला अपने नबी की बेइज्जती कर गया। असल में ये देखिए, अब्दुल मीरानी साहब एज अ मोमिन आपको जवाब दे रहे हैं कि सादिया जी दिस हैपेंड बिफोर द रेवलेशन ऑफ दिस आयत। ना दूसरी चीज भाई एक सेकंड, उसका ये जो भी कोई भाई साहब हैं, भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला को तो आने वाले वक्त का पता था ना, अल्लाह ताला ने नबी की इज्जत क्यों कायम नहीं की, उसको एक औरत की मोहताजी लेकिन क्यों तभी दी? उनकी बीवी नहीं थी ना वो, जब सदफ जी सॉरी सादिया जी तभी बीवी नहीं थी ना, जब बीवी बनी तो वो बिजनेस पूरा जो है वो रसूलुल्लाह का हो गया। अच्छा तो साहिल भाई, तो बीवी हो या ना बीवी हो, तो अल्लाह तो यहाँ कह रहा है कि उसको फजीलत देनी है मर्द को, तो फजीलत कैसे देगा एक औरत के हवाले करके, कैसे दे रहा है अल्लाह मियां? यहाँ मियाँ बीवी की बात हो रही है ना, वो फजीलत तो नहीं साहिल भाई, अगर वो बीवी भी है तो फजीलत तो उसी के पास रही जिसका माल है, कवाम तो वही रहेगी। वो रसूलुल्लाह का माल हो गया ना अभी। नहीं साहिल भाई, आप टेक्निकली इस चीज को कैसे चेंज करोगे? एक औरत जिसके पास बाल है वो एक नबी को पालती है, तो वो नबी कैसे कवाम उसके सामने बन के खड़ा होगा? कल काम है, टेक्निकल बात है, इसको क्रैश कैसे करोगे? कैसे बोलो? सही बात है आपकी, मैं एज अ मोमिन आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। आप करो मोमिन, नहीं आप बनो मोमिन, मुझे आप डिफेंड करो इस्लाम को, मैं यही चाह रही हूँ। हो गया सादिया जी, अभी आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, आपकी बात बिल्कुल तो सही है। और ये बहुत, मुझे बताओ एज ए मोमिन, अभी ये अल्लाह बताएगा, हम कैसे बताएंगे सादिया जी? नहीं तो अल्लाह मियां तो ब्लंडर मार रहा है, चवले मार रहा है, यानी कि कुरान में इसका मतलब है कि उसको पता ही नहीं मैं कर रहा हूँ, वो तो चवले मार रहा है फिर। सही बात है आपकी, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। अल्लाह, अच्छा मैं इंसान हूँ, समझ आनी चाहिए। और मुझे बात ये समझ आ रही है कि अल्लाह मियां चवले मार रहा है, कह रहा है मर्द को फजीलत, और मर्द को माल तो दे नहीं रहा। भाई तेरे पास खजानों की चाबियां, तू पहले नबी को माला माल कर, फिर उसकी अंडर औरतों को कर, अगर करना ही है ना, अगर ये रूल अप्लाई करवाना था तो फिर हजरत मोहम्मद को पहले माला माल करता, जैसे मर्जी माल देता। वो कहता है मैं कुरान में लिखा नहीं है, आप बताओ मुझे, को चाहता हूँ बढ़ा कर अता करता हूँ,
बताओ साहिल भाई, लिखा है ना? सही बात है आपकी, सही बात है। नहीं, तो आपकी फिर बात जब बिल्कुल सही है सादिया जी, नहीं मुझे और बताओ बहुत कि अच्छा अल्लाह पॉइंट की आपने। किधर है इस आयत में? अब ये अल्लाह अल्लाह और को उतारना अच्छा, पड़ेगा अभी। नहीं नहीं नहीं, बोल साहिल भाई, आप बहुत अहम बात अरे है। अल्लाह किधर है, आ जा यार। प्लीज नहीं, सनम, वेयर इज माय ब्रदर सादिया जी नाउ? का जवाब देने आ जा अल्लाह, ये तुम्हारे आए बिना ये मानने वाली नहीं है। नहीं, वेयर इज माय ब्रदर एडम सीकर, वेयर आर यू? अभी किधर है आप मेरा एक भाई? काम करना सादिया जी, जब एडम साहब जुड़ जाएंगे ना तो उनसे आप आके फिर से ज्वाइन करके ये सवाल पूछ लेना। नहीं आप मुझे, अच्छा नहीं, मुझे मुझे आखिरी बात साहिल भाई, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ये फंसी हुई है बात, समझना है और मुझे समझाओ कि अल्लाह मियाँ इतनी बड़ी चवल कैसे मार रहा है, खुद की भी बेइज्जती, नबी की भी बेइज्जती, यानी कि अपनी भी अच्छा, बेइज्जती एक कर रहा है। मोमिन देता हूँ आपको, एक धारदार हाँ, दांत वाला मोमिन देता हूँ, पूछ लो उससे। लेकिन साहिल भाई मैं अरे उससे भाई बात मैं नहीं दांत करूंगी, आप करोगे। मेरा हाँ दांत उबैदुर गंदा नहीं रहमान, करता मैं। हाँ साहिल, मैं अपना दांत गंदा नहीं करता तुम लोग के खून से। मेरा मेरा नाखून ही काफी है। अच्छा नाखून से जरा सादिया जी को जवाब दे दो जरा, नाखून से कुछ तो पूछ रही है, अल्लाह को नहीं बुला नहीं नहीं, रही है। मैं अल्लाह को तो नहीं सादिया ला जी को मैं सकता, तुमको जानता नहीं, लेके मैं आ गया। इनसे गाय को मैं तेरे को जवाब दूंगा। सादिया जी कौन है? सादिया हाँ जी को बिल्कुल क्यों? ठीक है, बिल्कुल साहिल भाई को जवाब दो, बिल्कुल ठीक, हाँ साहिल भाई को जवाब दो, बिल्कुल। बिल्कुल। वो मेरा सवाल है आखिर इस आखिर आयत अफवाह में, क्या है? हाँ। मेरा सवाल ये है भाई, मेरे मोमिन भाई, मेरे सवाल का जवाब दो साहिल भाई को कि अल्लाह ताला इस आयत में अपनी बात की और नबी की इज्जत को क्यों खराब कर रहा है? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं देखा कि ऐसे मेरी इज्जत भी कम होगी, मेरे नबी की भी? या तो हजरत खदीजा जैसी मालदार औरत ना देता, या फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देता, ताकि वो कवाम बनते तो सही, दुनिया के सामने मिसाल तो बनते कि वो खुद कमाम थे, उन्होंने खुद खिलाया औरत को। ये कैसी आयत नाजिल कर दी जिसमें हजरत मोहम्मद की बेइज्जती हो रही है, जिसमें अल्लाह की खुद की हो रही है? मुझे समझाओ मेरे भाई नहीं ये नहीं बात, नहीं, अभी नहीं आ आप रही। थोड़ा चुप रहेंगे। हाँ अभी आप चुप हैं। मुझे बताएं, नबी नबी जो थे, नबी जो थे, नबी ने नबी को क्या फजीलत कम थी जो माल ही दौलत ही को आप जो फजीलत वाला कहती हो? कौन सी नहीं फजीलत भाई में कम सॉरी थे भाई, नबी मैं नहीं सल्लल्लाहु कहती, ना मेरा प्यारा भाई, मैं नहीं कहती, मेरे प्यारे भाई अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रही फजीलत होती हूँ, फजीलत देने वाली मैं तो नहीं दे, आयत मैंने लिखी है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, जैसे क्या अल्लाह फजीलत लिख रहा है माल होता है? भाई, नहीं फजीलत क्या वो होता है? कवाम, नहीं फजीलत किस, अच्छा आप बोलो, आप किसको फजीलत कह रहे हो? मर्द औरत एक में से दूसरे को अल्लाह कह रहा फजीलत है आयत के अंदर कि मैंने फजीलत फजीलत दी, इल्म क्या को कहते फजीलत है? हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर अगली आयत में वो जो कह रहा है कि वो कवाम है क्योंकि वो माल खर्च करता है, उसको किधर? माल हाँ भी तो फजल मतलब है, ये है ना, माल माल अल्लाह भी ने फजल माल है। के साथ जोड़ दिया है, अल्लाह ने माल के साथ जोड़ दिया है इस माल मुद्दे को। अल्लाह ने माल दिया, माल भी फजल है, मगर रसूलुल्लाह, नहीं नहीं, हाँ अल्लाह कह रहा है रसूलुल्लाह। मैं अरे इसलिए अरे फजीलत भाई, देता काहे के हूँ लिए क्योंकि हदस कर मर्द रहा है? माल जरा खर्च चुप हो जा। करता है। हद से कर देगा तू। इधर अफवाह को कुछ उबैद और हो भाई, जाएगा, बीच उबैदुर भाई, बीच में खलल सुनो पैदा सुनो करेगा, सुनो। तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा आ उबैदुर जा, भाई तू मेरी इसी बात बात पे सुनो, बात कर ले, चल बोल दे माल ही फजल वाला है, बता मुझे माल है ही ना उसमें फजल है, आयत इल्म में फजल माल है? को ही फजीलत। ओ भाई भाई ये लो, ये अरे कुरान की आयत फिर से सुनो। इल्म फजल है ए कि माल फजल है? ये इल्म किधर है, इधर लो, साहिल भाई ये इल्म आयत किधर है? पीछे आयत क्या लगाओ इल्म? ना। एक मिनट चिल्ला मत मेरे भाई, उबैद भाई प्लीज, देख पहले भाई, कुरान की आयत पढ़ो। अफवाह एक मत कर। या, हाँ चल उबैद, पढ़। हाँ तो ये स्क्रीन लो, स्क्रीन कर, जरा देखो उसको, बड़ा कर। बड़ा स्क्रीन तो करूं? मैं पढ़ता हूँ। ये कौन सी कुरान की आयत है? हाँ कुरान की आयत है, ले कर बड़ा। मर्द, सूरह निसा की आयत नंबर 34 है, मर्द हाँ। औरतों पर कवाम है हम्म इस बिना पर के अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो जो बुनियादी बात है कि उसको ऊपर, मर्द को औरत के ऊपर इसके लिए रखा गया है क्योंकि वो हाँ खर्च करता है, माल खर्च करता है, माल। हाँ, अब इनका सवाल अपनी बिल्कुल, औरतों पर हाँ हाँ खर्च करते हैं। हाँ हाँ,
हाँ तो इनका हाँ सवाल जो है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर हाँ माल की बुनियाद पे हाँ अगर फौकियत आपको मिल रही है हाँ तो खदीजा जो है वो रसूलुल्लाह से ज्यादा मालदार है, और उनके बिजनेस वहां पे उनका माल खा खा के रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मगर रसूलुल्लाह को तो इल्म है ना, रसूलुल्लाह इल्म को का इल्म है है, तभी तो खदीजा ने उनसे उनसे निकाह का पैगाम भेजी। तो इल्म होने से, और इधर यहाँ पे इल्म की नहीं नहीं कहाँ नहीं बात हो रही है इस साहिल आयत भाई, में? सॉरी सॉरी साहिल भाई, नबूवत बाद में पहले मिली पहले थी, माल पहले पहले खाया गया। सुन, इल्म की बात पहले क्या हो उनसे रही है बात इधर? कर। पहली बात तो इल्म की बात नहीं हो रही है इधर। क्या नहीं, इल्म की बात नहीं हो रही है? इल्म की बात नहीं हो रही कहाँ तो है फिर इधर? माल इल्म के बिना कहाँ है? पे माल के बिना पे हुआ है ये खदीजा से। हाँ माल है। माल के, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा, खदीजा भाई खदीजा भाई खदीजा भाई खदीजा ने उबैद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह से क्यों निकाह की? क्यों निकाह की? उनके उबैद, इल्म के बिना पर, उनके हुनर के, उबैद, तिजारत के बिना पर। उबैद, उबैद, तुम लोगों का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? सवाल क्या किया जा रहा है आपसे? मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम बीच रास्ते पे है, नहीं, बीच रास्ते पे ना नहीं इधर है हो रहा हूँ तुम्हारा, ना उधर हो भटक रहा गया हूँ। है। पहले सवाल सुन लो। सवाल ये है कि इस आयत के हिसाब से मर्द को फौकियत इस वजह से दी गई है क्योंकि वो माल खर्च करता है, यानी जो वजह है, जो रीजन है फौकियत मिलने का, वो माल खर्च करना है। तो अब इसी को डाल लो, तुम मिसाल ले लो हजरत मोहम्मद साहब की, वहां पे माल खर्च करने वाली तो खदीजा है, बिजनेस उनका है, और रसूलुल्लाह वो माल खा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फौकियत यहाँ पे खदीजा की हुई ना कि रसूलुल्लाह की। ये इल्म विल्म को यहां से हटाओ। बात है साहिल कि भाई, इल्म का तो कौन लफ्ज ही फौकियत नहीं हासिल है। करेगा। करेगा इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा तू। मेरी बात सुन, ये फौकियत जो माल के बिना पर इसलिए हुआ है क्योंकि मर्द जो होता है औरतों पर खर्च करता है, इस वजह से ये फौकियत मिला है। और मर्द थैंक कव्वाम यू। होता है, मर्द कव्वाम होता है, कायम करने वाला। अगर अगर औरत के ताल्लुकात अलग अलग हो मर्द की तरह से, जिस तरह से, तो वो मुअल्लक रहेगी, कभी उधर मुअल्लक होगी, कभी इधर मुअल्लक होगी, कभी भी उसका जो है अक्ल अक्ल राह पे नहीं रहेगा, और कभी भी कोई भी मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। मुआशरा तो मुआशरा, उसके अशीर अकारीब उसे कबूल नहीं करेंगे, उसका अहल उसे कबूल नहीं करेगा। साहिल भाई, और मर्द जो रहेगा, मर्द अगर 50 औरत भी रखेगा, अगर वो अपने अपने माल के जरिए अगर वो 50 औरत भी रखता है, तो उसको कबूल कर लिया जाएगा, वो कहीं भी मुअल्लक नहीं होगा। ये मर्द जो है, मर्द अबे रख कबूल सकता कर है। लिया जाएगा? कौन कबूल करता है? मर्द 50 औरत अगर को वो रखने लौंडी वाले को रखे, कौन अगर कबूल वो करता लौंडी है? रखे तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग ही कबूल करते हैं। साहिल भाई, एक सेकेंड। साहिल भाई, हेलो। हाँ हाँ, बोलो साहिल बोलो भाई, सादिया जी। साहिल भाई, ये तो फिर इस बेचारे को, भाई मेरे को, मोमिन को समझ ही नहीं आई इस सवाल की। पहली बात तो ये, और दूसरा वो वो नहीं समझ में मोमिन भाई, आएगी, वो उस लेवल का नहीं है नहीं अपना सुने साहिल भाई, सादिया नहीं जी। नहीं नहीं, एक मिनट अच्छा एक मिनट। सादिया जी प्लीज 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 इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा मिस हो जा रहा है। आपने बहुत वाजिब सवाल किया, आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन इस लेकिन सवाल ये को आप प्लीज छोड़ेंगे नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करें, इस पे स्ट्रीम करेंगे आप फिर हाँ दोबारा हाँ से। आगे जाके हम स्ट्रीम करेंगे इस पे, ठीक है? क्योंकि नहीं साहिल भाई, ये अहम बात है। आप सोचो साहिल भाई, वो दोबारा से मोमिन कह रहा है औरत की अकल कम है, तो फिर उसे कहो मेरे प्यारे मोमिन भाई, खदीजा की अकल कम थी जो तजारत कर रही थी? खदीजा क्यों वो ठीक है, पागल थी, उसकी कम अकल थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मुलाजमत दी। फिर ठीक यही है, तो मेरा मसला है। मसला तो यही है ना मोमिन ठीक है। भाई, फिर तुम जवाब मुझे ये दो कि अगर औरत की अकल कम थी तो अच्छा कवाम हो नहीं, गया सादिया जी, आ गया। कवाम सेम को चीज क्यों बार बार मारी है? बोलोगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा सादिया जी। आ गई आपकी बात, आ गई, और इसको हम एक जो है अलग से स्ट्रीम भी कर लेंगे, ठीक है? फिर आप मुझे बुलाएंगे प्लीज इसके इसके हाँ ऊपर, हाँ क्योंकि ठीक है। इसी बुनियाद पर औरत को मार भी पड़ रही, इसी आयत में नीचे इसी बुनियाद पर औरत को पूरी दुनिया में, मुसलमान औरत को सेकंड सिटीजन के तौर पे आप मतलब जगह दे। आयत के ऊपर तो 10 प्रोग्राम भी करो तो वो कम है।
सही बात है। मुसलमान औरत को तो बचा लो, मुसलमान औरत को बचाना है तो उस पागल को ये तो बता लो कि तुम्हें जिसको कवाम कहा गया है, तुम तो इतनी पागल हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कवाम तो औरत थी जिसके हवाले ठीक कर है दिया अल्लाह सादिया ने। जी, चलिए बहुत शुक्रिया सादिया जी, हम दूसरे कॉलर से ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जब मैं वो टॉपिक रखूंगा तो आपको जरूर लूंगा, ठीक है? आपने मुझे मेरी ईमेल का भी जवाब नहीं दिया था, कम से कम फिर आप नेक्स्ट टाइम ईमेल कर दें जब आपने ये स्ट्रीम ओके, करनी हो। ठीक है, ओके सादिया जी, ठीक है, ओके, चलिए थैंक बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरबी भाई, जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं? बड़ा जबरदस्त टॉपिक रखा हुआ गुड है। मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। आपका क्या हाल चाल है? बस बेहतरीन। आजकल तो ये इन्हीं पे मोमिनों पे थोड़ी सी मेहनत हो रही है कि शायद ये इंसान बन जाए, पर ये काफी अरसे बाद वो शफी चचा नहीं है जो मर आ गए थे, वो भी कल निकल के आ गए थे, कहीं घड़े में से निकल के अच्छा। आए हुए थे। काफी ओए बड़ी डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं भाई वो बीच में। जबकि सैयद चचा जो है वो फिर शरीफ है, मैंने देखा है। और शफी चचा तो बहुत ही, वो भी हैदराबादी है पर बहुत ज्यादा डर्टी लैंग्वेज। सही बात है। अभी जो सादिया जी फरमा रही थी, देखें कुरान का मसला यही है कि वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई किताब है। जगह जगह आपको बिल्कुल। हजारों कंट्राडिक्शन मिलेंगे। एक जगह कहता है अल्लाह ताला कि जी हमने क्या कहते हैं, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो उसको वही की जाती है, ठीक है। सूरह अहज़ाब में कहता है नबी तुम इस चीज पे अपने आप को हलाल हराम कर रहे हो जब तुम्हें इस पर हलाल कर दिया गया। वहीं जाके उस बेचारे को रगड़ दिया। एक इधर कह दिया जी मुशरिक औरतों से शादी नहीं कर सकते, इधर कह दिया जी अहले किताब जो औरतें यानी कि यहूद नसारा उनसे शादी कर सकते हैं, ये स्पेशली क्रिश्चियन औरतों से शादी कर सकते हैं। इस किस्म की अगर कंट्राडिक्शन आयतों में उठाना शुरू करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और ये खत्म नहीं होगी। और जहां तक गालियां देने की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं जी लोगों को गालियां देते रहे। सही मुस्लिम की हदीस है 120 पे, सही मुस्लिम की बुक नंबर 45 114 पे, कि गालियां दी और बाद में कहा अगर मैं किसी को गलत गालियां देता हूँ तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में इजाफा कर दे। और भाई आप गालियां देते क्यों भाई? बाद में फिर कह रहे हो कि नेकियों में इजाफा कर दे। फिर देखें अल अदाब अल मुफरब जब एक किताब है 963 आई थिंक सर, नाम लिया भी मुश्किल हो गया, उसमें अल्लाह ताला कहता है जो शख्स अपनी, मोहम्मद कहते हैं जो अपनी लीनियज पे फख्र करे वो अपने बाप की जाके शर्मगाह को काट ले। ये कोई इंसानियत है यार? तो इस तरह से भरा पड़ा है इनका हदीसें कुरान जिसमें मोहम्मद और अल्लाह जो है वो गालियां दे रहे लोगों को और फखरियां दे रहे हैं। और बाद में फिर एक्सक्यूज ये पेश कर दिया चलो उसकी नेकी में इजाफा कर दे अल्लाह ताला, अगर जिसको मैंने नाजायज गालियां। आज का जो असल टॉपिक था मोहम्मद अरबी, स्टार्टिंग में मैंने चीजें कुछ बताई है अबू ताहिर के बारे में। अबू ताहिर करामती जो वो ले गया था, काला पत्थर उखाड़ के ले गया था और उसको टट्टी में लगाए वो रखा पूरे हवाले 22 मैंने साल बताए तक। हैं आज। अच्छा, तो वो तो इनके पास है, आई मीन इसका तो कोई जवाब ही मुसलमान नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अभी आप तो देखें कि वो जो 8 बात टुकड़े ही नहीं बच गए हुई है। इनके, जी छोटे-छोटे टुकड़े जो उन्होंने वैक्स से चिपका दिए हैं, उस पे इतना इत्र लगाते हैं ताकि इसमें से दोबारा से बदबू ना आना शुरू हो जाए। वो लगा के अच्छा मजेदार बात है, पता है आपको भी खुशबुओं से, फ्रेगनेंस से बहुत ज्यादा लगाव है, तो सोचे कि कितना वहां पल रहे हैं इत्र के इत्र, ऊद और पता नहीं कौन से कीमती किस्म के लगा दिए जाते हैं ताकि वो टट्टी की बदबू दोबारा से लोगों को आना ना शुरू हो जाए। जो ताहिर अल करामती उखाड़ के जब लेके गया, और आपको यकीन है, आपको याद है कि उसने दावा भी किया, उसने कहा कि जाओ किधर है वो अब्राहा और उसका लश्कर, क्यों नहीं आता? सब सब दिखाया मैंने, सब दिखाया आज, हवाले दिखाए आज मैंने। देखते अभी कोई मोमिन से बात करते क्योंकि एक्चुअल टॉपिक पे अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई है। पहले मिस्टर इंडियन ओबेदुल से ही बात कर लेंगे हजरे अस्वद के ऊपर, मैं अभी ले लूंगा ओबेदुल भाई को। मिस्टर इंडियन भाई आप मोमिन है? नबेदा वाले है ना ये? नबेदा नहीं, कौन? नहीं, वो जुबैर जो था ना एक अरसे तक नबेदा के पीछे पड़ा रहा, नबेदा पे बहस करो, नबेदा पे बात करो, नबेदा, मैं तो पक गया था इसके नबेदा से। और आप बिलीव करें सारे मैंने देखा आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते थे वो ऐसा ऐसा इंसान बनते चले गए, सिवाय ये जुबैर के और एक आध और बंदों के। इमरान साहब जुड़े हैं। इमरान साहब आप मोमिन है? इमरान भाई मोमिन है आप? जी यार अभी थोड़ी देर पहले तो आप कटुआ आईडी, मैं हूं कटुआ, ये सब आईडी से आ रहे थे, मैंने बैन किया आपको। सूरा सुना दूं क्या? सूरा सुना दूं क्या? नहीं, आप फिर वो वाली आईडी से क्यों आए थे, मैं हूं कटुआ? अब क्या करें, आप लेते हो नहीं तो दो जगह से स्टूडियो पे आ गया मैं।
नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं हूं कटुआ, ये तो कोई मोमिन तो अपने आप को नहीं बोलेगा मैं हूं कटुआ। सूरा सुना देता हूँ ना। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि मैं हूं कटुआ ये आईडी से क्यों आए थे आप? इंटेंशन। क्या इंटेंशन? इंटेंशन, सॉरी इंटेंशन क्या बोले, अटेंशन। क्या अटेंशन अटेंशन? पाने के लिए आपका क्या अटेंशन? एक बात बताओ, सुनो, आप जो काफिर होते हैं वो इतने वेले नहीं होते कि दिन में वो काम करते हैं। आप दिन में स्ट्रीम रखते हो, भाई काफिरों के लिए रात को स्ट्रीम रखो यार। हम काफिर है, ठीक है, हम इतने खाली पीली नल्ले नहीं बैठे कि हम दिन में काम करते हैं, रात में स्ट्रीम रखो हमारे लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बात करने। बैन कर दिया, देखा? इनको लगता है कि सिर्फ सूरा सुन के ही हमको समझ में आता है कि मोमिन है क्या नहीं है। क्या है यार ये, हद है यार। और सामने से बोल भी रहा है सूरा सुनाओ सूरा सुनाओ। अरे यार मोमिन जो एक्चुअल मोमिन रहता है वो बोलता मैं नहीं सुनाऊंगा। एक्चुअल मोमिन को 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई। वो बोलता तुमको क्यों सुनाऊं, और ये बोल रहा है कि सूरा सुनाओ सूरा सुनाओ, टेस्ट ले लो। Yeah, that's funny. You are right. क्या यार। एडम फिर चला गया है। एडम किधर है? He didn't हाँ join. भाई, राजेश अत्री साहब। हेलो, नमस्कार भाई साहब। भाई हेलो, अभी इससे पहले वाले कॉलर को क्या कहा मैंने? मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देनी थी। सूचना भाई, इधर 6000 लोग जो देख रहे हैं उसमें से 500 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी होती है, लेकिन वो सब अरे थर्सडे के लिए रुकना सुनो पड़ता सुनो है। सुनो, नहीं नहीं, देनी तो है आज, इम्पोर्टेंट तो आज है, हैं? इम्पोर्टेंट तो आज है। इंपॉर्टेंट आज है क्या? कयामत आने वाली है आज? हजरे असमत का एक टुकड़ा इंडिया में है, क्या किसी मुसलमान को पता है? ये इंपॉर्टेंट सूचना थी। हजरे असवद का एक टुकड़ा इंडिया में है, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, और आज ही। यार ये उस दिन आईपीएल वाला था ना, हैदराबाद का ये हो गया वो हो गया, मुझे वो याद आ रहा है। हाँ रवि कुमार राणा साहब, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचना देनी है। हाँ भाई, रवि कुमार राणा साहब। हाँ सर। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट सूचना देनी है आपको भी? नो सर।